अब मैं इसके बाद लखनऊ के गुरुद्वारा नाका हिंडोला कमेटी के चेयरमैन जनाब सरदार जितेंद्र सिंह उर्फ बग्गा साहब से दरखास्त करूंगा कि वो राजिंदर सिंह उर्फ बग्गा, मैं दरखास्त करूंगा कि कौमी एकता के सिलसिले में 2 मिनट में अपनी बात को रखें। आज के इस सुंदर जलसे के मुख्य अतिथि हजरत मौलाना सैयद अरशद मदी साहब अध्यक्षता कर रहे जमीयत उलमा हिंद, मेरे इस मंच पर शुभामान सभी धर्म के धर्मगण और सभी सम्मानित सज्जन और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं कहने जा रहा था कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं था, मुझे आने में भी विलंब हो रहा था, तो इतने में अल्लाह मियां का शुक्र है कि मुझे पुकार दिया जाएगा, पाइए 2 मिनट बात करिए अपनी। क्या बात। तो मेरे दोस्तों, मुझे आदेश हुआ है कि धर्म के आधार पर ये जो आज का जलसा है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिख धर्म की जो नींव है वो गुरु नानक देव जी ने डाली थी, और गुरु नानक देव जी ने एकता की मिसाल कायम करते हुए जीवन पर्यंत उन्होंने जो भटकते हुए लोग थे, जो भ्रमित होते हुए लोग थे, उनको रास्ते पर लाने के लिए 40,000 मील का सफर किया, जिनमें उनको 24 साल लगे थे। इन 24 सालों में 40,000 मील के सफर में 2 साथी उनके साथ हमेशा रहे, एक थे मुस्लिम भाई मर्दाना जी और एक थे हिंदू भाई बालाजी। ये एग्जाम्पल कोट करना चाहते थे राष्ट्रीय एकता की। जब वो चलते थे तो देखने वाले लोग कहते थे, देखो हिंदू के साथ मुसलमान जा रहा है, देखो हिंदू के साथ मुसलमान जा रहा है। लेकिन आप जैसे लोगों ने देख के कहा, नहीं, ये तो गीता के साथ कुरान जा रहा है, ये तो गीता के साथ कुरान जा रहा है। तो दोस्तों, हम तो धर्म के लोग हैं, हम देश की राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। अब वक्त आ गया है राष्ट्रीय एकता की दूसरी मिसाल जो हमारे, मुझे समय 2 मिनट कहा गया, मैं 1 आदमी ज्यादा मिलूंगा, जहमत करूंगा, माफी भी मांग लूंगा। राष्ट्रीय एकता की जो बात की मिसाल गुरु नानक देव जी और एक रखी कि 1484 में गुरु नानक देव जी ने पाकिस्तान की धरती पर ननकाना साहब के पास, जब उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए कि जाओ बेटा, तुम 15 साल के हो गए, जवान हो गए, कोई कारोबार करो, तो उन्होंने थोड़ी दूर जाकर के अपने साथियों के साथ मिलकर के वहां देखा कि कुछ संत महात्मा ऋषि मुनि इस तरह के वफानिकास सब बेचारे बहुत दिन से भूखे बैठे थे। उन्होंने 20 रुपए की सामग्री बना करके कई दिन तक वहां लंगर चलाया, और वो लंगर वो गुरु का लंगर बन गया, और जो 20 रुपए का गुरु नानक देव का लंगर था, आज दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में चले गए तो आपको मिलेगा। और उस लंगर में एकता अखंडता की बात जहां आती है, वहां पर आप देखेंगे कि एक ही पंडित में मंत्री होता है, उसी पंडित में संतरी होता है, उसी में नेता होता है, उसी में अभिनेता भी होता है। तो ये है राष्ट्रीय एकता की मिसाल। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जबान पर आ गया, मैं रुकूंगा भी नहीं। जो मौजूदा हालात हैं, जो कि हमें चिट्ठी में दी गई है, उसकी भाषा में ये लिखा हुआ है कि इस वक्त जो देश के मौजूदा हालात हैं, तो मौजूदा हालात की मैं बता दूं आपको बात कि जो हवस के बंदे हैं, जिनको कभी कुर्सी नसीब ना हुई हो, जिनको कभी कुर्सी मिल जाए, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर को क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं।
ये देश को इसको बेचने में लगे हुए हैं। ये देश की एकता और अखंडता, जिस देश की एकता और अखंडता के लिए सिखों ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने, सबने मिलकर के इस राष्ट्र हित में, राष्ट्र की एकता के लिए, देश की आजादी के लिए न जाने कितना खून बहा है, कितने घर उजड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। ये आज मैं देख रहा हूं, जैसे मेरे हजूर बहुत वक्त में बहुत अच्छा बोल के गए हैं कि वो इस वक्त जो हमारा देश है वो खतरे के दौर में गुजर रहा है। मैं कहना चाहूंगा जो गुरु नानक का संदेश है, गुरु नानक का संदेश क्या है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। क्या गुरु नानक का संदेश है? अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर पे सब जो डूब गया, कौन भले कौन मंदे। अरे काहे का डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ये काहे का बदलाव करते हो, और काहे की ऐसी नीति अपनाते हो जिससे देश में फिर से जो है वो उसी दौर में चले जाए जिस दौर से बचाने के लिए हम लोग कुर्बानियां देते रहे। मैं ज्यादा से बड़ा न लेता हुआ एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हम इस वक्त जहां बैठे हैं, हम सबका मिशन केवल एक ही है, राष्ट्रीय एकता, उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो जो गुरु नानक का संदेश था उसको मानते हुए हम सबको इस मंच के माध्यम से, मेरे भाइयों दोस्तों, हमें संकल्प लेना चाहिए। हम इस मंच को तभी छोड़ेंगे जब हम आप पहले मिलकर संकल्प लें कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां प्यार बांटा जाता हो, जहां एक सभी एक समान हो, आपस में कोई मतभेद न हो, कोई छोटा बड़ा न हो, कोई हिंदू न हो, कोई मुसलमान न हो, कोई सिख न हो, कोई ईसाई न हो। हम सब राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उसकी बात करनी चाहिए। मैं ज्यादा और समय न लेता हुआ मुझे एक बात याद आ गई है। वो मैं आने से पहले सोच रहा था कि मुझसे अगर नहीं बोला गया, मैं इसको ब्रेन ट्यूमर का मैं ऑपरेशन करा चुका हूं, लेकिन मैंने देखा यहाँ लोग तो बड़े जोश के साथ कह रहे थे, तो मुझे भी बैठे बैठे देख करके जोश आ गया। तो मैं बैठे बैठे दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था, यही दुआ कर रहा था कि हे अल्लाह मियां, जिंदगी दी है तो जीने को हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने को हुनर भी देना, पांव दिए हैं तो तौफीक के सबर भी देना, पांव दिए हैं तो तौफीक के सबर भी देना। मैं तो गूंगा था, तूने मुझे बोलना सिखाया है, मैं तो गूंगा था, तूने मुझे बोलना सिखाया है, अब अगर बोलूं तो बोलने में असर भी देना। मुझे नहीं मालूम कि मेरे भाइयों, ये राष्ट्रीय एकता की बात कहते हुए अपने धर्म के हिसाब से आपके ऊपर कितना मेरी बातों का असर हो गया है ये तो अल्लाह मियां जानता है। लेकिन मेरी गुजारिश है मुझे, क्योंकि इस संस्था के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बार बार फोन किया, बग्गा साहब आपको हर हालत में आना है। मैं गाड़ी से उतरा, लंगड़ाता लंगड़ाता मैंने कहा, जब मैं यहां पहुंचा आज के जलसे में अंजुम देख करके मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये वही मैदान है जहां पर एक दफा मैंने मायावती के लिए भाषण दिया था और 2007 की बात है, और मायावती ने मेरी बात सुन करके मुझे राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया था और कहा जाइए बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज मैं फिर कह रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, हम सब रियासत के एकता और अखंडता की बात करें। यही हमारा मिशन है, यही हमारा ध्येय है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।